अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो प्री एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से देख ली होगी और उसको समझ लिया होगा। तो चले आए, अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले जी, ये मैंने पहला पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का वो लिख दिया है। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट ये है कि आपने सिंपलीफाई करना है और यहाँ पे बेसिकली आयोटा की पावर्स को हमने सिंपलीफाई करना है। थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और इसमें हम ये वाली बात भी यूज करेंगे कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने दो बातें याद रखनी है। अभी ये जो पावर है ना, ये ऑड पावर है, यानी ये 9 ऑड नंबर है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो दो सिनेरियोज हमारे पास जो हैं वो बनेंगे पावर्स के हवाले से। एक बनेगा अगर पावर आपके पास इवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और एक बनेगा अगर आपके पास आयोटा की पावर ओड हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास पावर होती इवन, जैसे लेट्स सपोज आयोटा की पावर है 12, तो मैं इसको, चूंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो मैं इसको आयोटा स्केयर की पावर जो है वो बना सकता हूं। आयोटा स्केयर को मैं इसकी पावर लिख दूंगा 6। यानी अगर तो आपके पास ये इवन नंबर हो आयोटा के ऊपर पावर में, तो आप उसको 2 के मल्टीपल के साथ पावर बनाकर लिख सकते हैं। और आगे क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर ये -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर 6 1 आंसर दे देगी। अगर -1 की पावर आपके पास इवन होगी तो आंसर 1 आएगा, अगर -1 की पावर ओड होती है तो -1 आएगा। ये कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी यूज कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब यहां पर पावर है ओड। मैंने जैसे आपको बताया, अगर तो पावर होगी इवन तो मैं उसको आयोटा स्केयर की कोई पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दूंगा जो 2 का सूटेबल मल्टीपल बन रहा होगा। लेकिन यहां पे पावर है ऑड, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं इस 9 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। एक आपके पास 1 होगा और एक आपके पास 8 हो जाएगा जो कि इवन नंबर है। यानी मैं इसको इवन प्लस 1 की फॉर्म में लिखूंगा, यानी मैं इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 8 प्लस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस आयोटा के ऊपर ये जो 8 प्लस 1 लिखा हुआ है ना पावर में, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। यानी ये बन जाएगा आयोटा 8 और आयोटा। कैसे होगा ये वाला, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो ये इक्वल होता है am a n के इक्वल। यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और अगर पावर ऐड हो रही हो तो बेस अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास। अब ये है इवन, आयोटा 8 आपके पास इवन पावर है, तो इसको मैं इसी फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व करूंगा। यानी मैं इसको लिख देता हूं जी आयोटा स्केयर, और ये कौन सा मल्टीपल होगा, 8 जो है वो 2 का कौन सा मल्टीपल बनता है, 4। तो ये मैं इसको लिख देता हूं आयोटा स्केयर की पावर 4, 4 2 8, साथ में आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1, ऊपर पावर आ गई 4, साथ में आ गया आयोटा। अब -1 की पावर 4 जो है वो इवन पावर है, तो इसका आंसर होगा 1 डॉट आयोटा। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास जी आयोटा। लेट्स move towards the second part of the question, that is iota power 70। सेम odd पावर है ये आपके पास, तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके पावर को लिखूंगा। एक आ जाएगा जी ये आपके पास 16 जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, और एक बन जाएगा जी आपके पास +1। यहां पे हम पावर्स को सेपरेट कर देते हैं, आयोटा की पावर 16 अलहदा हो जाएगा और आयोटा अलहदा हो जाएगा, सेम इस फॉर्मूले के मुताबिक। इस पावर 16 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्केयर,
और 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 16 बन जाए, दैट इज 8, और साथ में आ गया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, -1, पावर ऊपर आ गई 8, साथ में आ गया आयोटा। -1 की पावर है 8, चूंकि इवन नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डॉट आयोटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास वही आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर भी आपके पास फाइनल आएगा आयोटा। Now let's move towards the third part, that is minus iota power 19. Again odd power है, ठीक है, तो पावर तो डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन उससे पहले एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये है ओड नंबर, ठीक हो गया जी, ये है आपके पास ओड नंबर है, तो इसलिए जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये माइनस खत्म नहीं होगा। दो तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट जो स्टेप वाइज है वो दो तरीकों से किया जा सकता है, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला तरीका ये है कि ये चूंकि ओड पावर है तो इसलिए ये माइनस, जब मैं इस ब्रैकेट के ओपन करूंगा या आयोटा के ऊपर ये 19 लिखूंगा ना तो ये माइनस साथ में आएगा, क्योंकि ओड पावर माइनस को खत्म नहीं करती, यानी ये बन गया जी आयोटा पावर 19। अब ये माइनस साथ साथ चलता जाएगा, क्योंकि आपके पास ये पावर ओड है तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं आयोटा की पावर कोई 2 का मल्टीपल जो कि 18 बनेगा, ठीक है जी, और साथ में आ गया प्लस का 1। यहाँ पे अगेन ये आपके पास सेपरेट हो जाएगा, आयोटा पावर 18 और आयोटा की पावर 1। यहाँ एक बात याद रखनी है, बच्चे बाज दफ़ा मिस्टेक कर जाते हैं कि ये जब सेपरेट करते हैं तो माइनस दोनों के साथ लगाते हैं, नहीं जी, ये माइनस एक ही है जो स्टार्ट से चलता आ रहा है। यहाँ माइनस लिखने का मतलब है कि ये नंबर जो है ना ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए सिर्फ एक दफ़ा ये लिखा जाएगा। अब आयोटा की पावर 18 को वैसे ही लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9 करके, साथ में आयोटा आ गया। अब ये स्क्वायर है, इसका आंसर हमें पता है -1, पावर आ गई 9, साथ में आ गया आयोटा। अच्छा अब देखें जी, ये है पावर 9 जो कि कौन सा नंबर है, ऑड, और अगर -1 की पावर ऑड हो तो उसका आंसर क्या आता है जी, -1, यानी एक माइनस ये पहले का पड़ा हुआ है और एक -1 की पावर 9 चूंकि ऑड पावर है इसलिए इसका आंसर भी -1 आएगा, साथ में आयोटा पड़ा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डॉट आयोटा का आंसर आ जाएगा जी आयोटा। इस तरह से हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम इस थर्ड पार्ट का एक सेकंड मेथड कह लें या इसको हम अल्टरनेट स्टार्ट कह लें कि एक और तरीके से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा ये एंड उसी तरीके से ही 1-2 स्टेप्स के बाद वही तरीका हम इसके ऊपर, वही लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि हमने फर्स्ट मेथड के ऊपर लगाई थी। तो हम इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये 19 पावर इसके ऊपर नहीं लिखते, बल्कि इसको फर्स्ट स्टेप में ही 18 + 1 कर देते हैं। यहां से क्या होगा कि ये 18 पावर इसके ऊपर भी आएगी, इस ब्रैकेट के ऊपर, और ये 1 पावर भी इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से जो है ये आपके पास आ जाएगी, यानी माइनस आयोटा की पावर 18 भी बनेगा और माइनस आयोटा की पावर 1 भी बन जाएगा। अब क्या होगा जी, अब ये चूंकि आपके पास इवन पावर है तो ये इवन पावर इसका माइनस खत्म कर देगी और ये बन जाएगा आयोटा पावर 18। क्लियर हो गया जी। और यहां पर चूंकि ये ऑड पावर है तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये माइनस आयोटा ही रहेगा। 1 पावर या ऐसे समझ ले 1 पावर लिखे ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल माइनस साथ में जरूर आएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर या इवन पावर नहीं है जो कि इसका माइनस खत्म करे। इसका माइनस इस 18 इवन की वजह से खत्म हो गया, लेकिन इसका माइनस खत्म नहीं होगा। अब आयोटा 18 को हम वैसे ही लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, साथ में आ गया माइनस आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं -1 की पावर
9, यानी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, साथ में आ गया माइनस आयोटा। अब ये चूंकि अगेन ऑड पावर है तो ये -1 का आंसर -1 ही आएगा, साथ में पड़ा हुआ है माइनस आयोटा। एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये सारे नंबर, ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको प्लस माइनस के केस में नहीं कंसीडर करेंगे, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके फोर्थ और फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का ये फाइनल पार्ट है, थोड़ा सा बाकी 3 पार्ट से हट के है। इसमें लिखा हुआ है -1 की पावर -21/2, यानी ये आयोटा की फॉर्म में पावर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म वाली पावर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे जी, वो देख लें ज़रा। हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर, जरा गौर कीजिएगा, इस -21/2 को मैं इस तरह से लिखूंगा कि ये आपके पास बन जाएगा 1/2 और साथ में मैं लिख दूंगा -21, यानी ये 1/2 -1 के ऊपर लिख देते हैं और ये जो -21 जो न्यूमरेटर में पड़ा है ये साइड पे हो जाएगा ऊपर पावर में। अब ये क्या चीज है जी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आयोटा किसके इक्वल होता है जी, आयोटा इक्वल होता है √-1, और अंडर रूट को यानी रेडिकल को जब मैं पावर में लिखूंगा तो ये 1/2 पावर बनती है। यानी सबसे पहले हमने ये काम करना है कि इस में -1 की पावर 1/2 बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये जो अब ब्रैकेट में अंदर चीज लिखी हुई है ये है आपके पास आयोटा। यानी ये क्वेश्चन आयोटा की फॉर्म में नहीं था तो पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक हो गया जी। अब इसको आयोटा की फॉर्म में हम बना देते हैं, ये बन जाएगा आयोटा की पावर -21। अब ये चूंकि पावर नेगेटिव है तो हम इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखें। अब ये न्यूमरेटर से जाएगा डिनोमिनेटर में, तो जब कोई नंबर फ्रैक्शन में बटे में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास, अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, आयोटा की पावर -21 को मैं नीचे लिखूंगा तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर प्लस का 21, और साथ में ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला 1, ये अब इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 1 इस आयोटा से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 तो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही आ जाता है। यानी इन शॉर्ट हमारे पास ये वाली चीज पड़ी हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन अब डिनोमिनेटर में इसको हम वही पहले वाले 3 पार्ट्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी ये आयोटा की पावर 21 है तो मैं इसको लिख देता हूं आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा की पावर 1, यानी 20 + 1 करके तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आयोटा 20 को हम उसी तरीके से लिख देते हैं जी, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 आयोटा स्क्वायर की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 20 आ जाए, तो वो है 10, साथ में आयोटा आ जाएगा। ये है आयोटा स्क्वायर जिसका आंसर होता है -1, ऊपर 10 पावर, नीचे आ गया आयोटा। अब ये चूंकि -1 की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की पावर 10 1 ही होता है, यानी नीचे आपके पास बच गया 1 मल्टीप्लाई आयोटा जो कि इक्वल आ गया 1/आयोटा। अब क्या करेंगे जी, अब ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं आया, अब हम इसका अगेन इसको फ्रैक्शन खत्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूं। इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा बन जाएगा, और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। आयोटा अगेन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, -1। दैट इज द रीजन I have divided that part by iota over iota, divide and multiply by iota over iota। तो आयोटा स्क्वायर -1 बन गया। अब -1 है तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये माइनस चाहे ऊपर साथ में लिख दें
माइनस आयोटा। इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि बेसिकली इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली। ये जो आई डबल एफ होता है ना, इसको हम बेसिकली बोलते होते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। इसमें ये बेसिकली पूछा हुआ है कि हमने प्रूव करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है जी, तो z क्या होगा आपके पास, यानी वो जो कॉन्जुगेट होगा वो रियल होगा। इन शॉर्ट हमने ये प्रूव करना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो और उसका कॉन्जुगेट इक्वल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और इसमें ये जो आई डबल एफ इफ लिखा हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में प्रूव करने वाले में आई डबल एफ इफ आ जाता है तो उसको प्रूव करने के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेथड की नहीं, पार्ट्स की, यानी ये 2 पार्ट्स इसके होंगे। एक पार्ट 1 है जो कि मैं प्रूव करूंगा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल हैं तो फिर z क्या होगा, रियल नंबर होगा, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और सेकंड पार्ट जो होगा इसका, वो इसका उलट होगा, वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है वो हम प्रूव करेंगे। यानी सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि z अगर रियल है तो दोनों के कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। चलें आए अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि आपके पास लेट z जो है वो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्बिट्रेरी a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया जी। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं जी, कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब गिवन क्या है हमारे पास पार्ट 1 में कि इफ के बाद जो लिखा होता है वो गिवन होता है और देन के बाद जो लिखा होता है वो प्रूव करना होता है। इफ के बाद लिखा z और इसका कॉन्जुगेट इक्वल है, यानी हमारे पास जो गिवन है वो है z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी z की जगह मैं लिख देता हूं a प्लस बी आयोटा इक्वल है z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इन दोनों नंबर्स को इधर लेके आ जाते हैं दूसरी साइड में, ये भी इधर और ये भी इधर। तो ये वाला a इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये बी आयोटा पहले प्लस का लिखा हुआ है, ये वाला जो बी आयोटा है ये माइनस है, इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा। इधर क्या बच गया जी, 0। अब a से कैंसल आउट हो गया, बी आयोटा प्लस बी आयोटा हमारे पास बच गया, जो कि इक्वल हो जाएगा आपके पास बी आयोटा प्लस बी आयोटा हमारे पास बच गया है, जो कि ये इक्वल हो जाएगा 2b आयोटा इक्वल 0। अब यहां से चूंकि ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल 0 है, तो बारी बारी इनको हम 0 के इक्वल रखकर देखते हैं। अब चूंकि 2 जो है 2 आपके पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सिंस 2 0 नहीं है, ठीक होगी बात जी, ऑब्वियसली 2 0 इक्वल नहीं होते, और आयोटा भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ना कि 0 के। तो इन शॉर्ट जब ये भी 0 नहीं है 2, आयोटा भी 0 नहीं है 2, तो कौन सा नंबर फिर 0 के इक्वल होगा, एंड दैट इज b इक्वल 0। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास b जो है वो 0 है, ठीक होगी बात जी। अब जरा b को इधर पुट करके देखते हैं तो क्या बनता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा था, लेकिन b क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया।
0 इंटू आयोटा जो कि इक्वल है a के, और ये आपके पास रियल नंबर है। क्यों रियल है? क्योंकि इसमें आयोटा जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो चुका है, विच इज अ रियल नंबर, विच इज अ रियल नंबर। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट 2 इसका। ठीक है जी, वो क्या है जी पार्ट 2? वो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी हम पहले ये लिखेंगे इफ z इज रियल। अगर z रियल है तो हम प्रूव करेंगे देन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। वेरी इजी। कैसे जी? अब ये चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, ये हमने प्रूव करनी है। जो इसके बाद लिखी होती है वो गिवन है, और जो टू देन के बाद होगी वो हमने प्रूव करनी है। गिवन क्या है? z इज रियल। तो अगर z आपके पास रियल है, ठीक हो गया जी, इफ z इज रियल, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 0 होगा। सो इट्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी आयोटा बट b इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, a प्लस 0 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू a। यानी हमारे पास जो z है बेसिकली वो a है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अब इसका चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, अगर z a के इक्वल है तो उसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो भी a के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट जो होता है वो तो इमेजिनरी पार्ट यानी जो आयोटा के साथ लिखा होता है उसका साइन चेंज करता है। इसमें तो आयोटा वाला नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें इसका कॉन्जुगेट भी यही आ जाएगा। सो प्रूव हो जाएगा। यहीं पे हम कह देंगे कि आपके पास जो इसका कॉन्जुगेट है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर बजाते खुद हैं वो आपस में इक्वल हैं। इसको एक और तरह से भी देखा जा सकता है, यानी हम ये कहेंगे कि अगर z इज इक्वल टू आपके पास a प्लस 0 आयोटा है, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा z कॉन्जुगेट a प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट वो इक्वल आएगा a माइनस 0 आयोटा, और 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर अगेन क्या हो जाएगा जी? a आंसर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में आपके पास a और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ये इंप्लाई करेगा देयरफॉर z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएंगे इफ z इज रियल। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है हमने इसमें कि z को हमने रियल रखना है, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो जब मैं उसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो भी वही आ जाएगा। या तो आप ये वाला पार्ट कर लें इसमें, ठीक हो गया, या फिर अगर ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते आप तो फिर आप ये वाला पार्ट, ये जो मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये वाला भी प्रूफ में शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है फॉर z बिलोंग्स टू c, यानी z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, z कोई भी आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी। हमने क्या प्रूव करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो रियल पार्ट ऑफ z आता है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं जी। लेट करेंगे z जो है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा है, तो z का जो कॉन्जुगेट आएगा जी वो क्या आ जाएगा जी? कॉन्जुगेट में जस्ट इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ वाला जो नंबर है, आयोटा के साथ जो लिखा हुआ साइन है, नंबर का साइन वो चेंज कर देंगे, यानी ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा,
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। just plug in the values of z and z conjugate in that expression. Z is equal to a plus b iota plus z conjugate a minus b iota over 2 a plus b iota, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बीच में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, a माइनस बी आयोटा ओवर 2। अब यहां पर देखें तो बी आयोटा से कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया जी हमारे पास a प्लस ए ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 2a ओवर 2। अगेन 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी a आ जाएगा। अब हमने जो है वो z किसको लेट किया था, a प्लस बी आयोटा, इधर मैं लिखता हूँ z जो है वो हमने लेट किया हुआ है a प्लस बी आयोटा, और इसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा जी, a के इक्वल, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 बी आयोटा से कट के 2 की 2 से कैंसल आउट हुआ, a आ गया जो कि आपके पास रियल पार्ट है ऑफ z। इस तरह से हमने ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको प्रूव करना था। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ, जो कि आपके पास लिखा हुआ है कि हमने ये शो करना है z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इसका आंसर अब b के इक्वल आना चाहिए। अगेन उसी तरीके से हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इसका जो कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं जी, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा ओवर 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। नीचे आपके पास 2 आयोटा लिखेंगे जी, 2 आयोटा आ गया। अब ऊपर देखें तो चूंकि माइनस है, यहां पर दरमियान में माइनस है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अगले नंबरों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा माइनस ए प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तो ए से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जी बी आयोटा प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। बी आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा और नीचे आपके पास 2 आयोटा आ गया। 2 से कैंसल आउट, आयोटा से कैंसल आउट, बाकी बच गया जी b। और b क्या है जी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह से हम ये सेकंड पार्ट इसका करेंगे प्रूफ। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि प्रूव करें, शो करें z मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z डॉट z कॉन्जुगेट के इक्वल। तो अगेन उसी तरीके से हम सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि पिछले जो 2 पार्ट्स थे उसमें हमने लेफ्ट में वैल्यूज पुट की थी और राइट का आंसर बना दिया था। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों हम सॉल्व करेंगे, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व होगी और राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी। आपकी मर्जी, आप पहले लेफ्ट सॉल्व करें बाद में राइट सॉल्व करें, या दोनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये z के इक्वल हमने लेट किया हुआ है a प्लस बी आयोटा। अच्छा जी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, यानी फर्स्ट फाइंड, हम पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट फाइंड z एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है जी, इसको फाइंड करने का तरीका हम पिछला जो प्री कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है उसमें देख चुके हैं कि आपने इसमें बेसिकली रियल पार्ट का स्केयर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना है। ठीक है जी, और फिर इनका अंडर रूट ले लेना है, यानी z a है
तो z जो मॉड वैल्यू मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू वो इक्वल आएगी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है जी कि इस एब्सोल्यूट या मॉड वैल्यू का ले लें स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं कि इस एब्सोल्यूट या मॉड वैल्यू का स्क्वायर ले लेता हूं। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जो कि है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। क्लियरली अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करते हैं। z की जगह मैं लिख दूंगा जो लेट किया हुआ है a प्लस बी आयोटा और फिर a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर शक्ल देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली शक्ल बन रही है जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारे पास ये वाला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर बी आयोटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा जी, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देख सकते हैं कि ये और ये आंसर दोनों सेम है। हेंस प्रूव हो जाएगा आपके पास कि z मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आता है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में बेसिकली क्या लिखा हुआ है। हमने इसमें ये प्रूव करना है 1/z इक्वल होता है z कॉन्जुगेट ओवर z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। ये z है जी। इसको जो है इसकी एक और एक्सप्रेशन भी है, इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा बाद में चल के बताऊंगा। पहले हम जो है वो इसको प्रूव करने का देखते हैं। दो तरीकों से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है वो लिखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी। इसमें अगेन उसी तरीके से पहले मैं लेट करूंगा z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास 1/z, इसमें वैल्यू पुट कर दें 1/a प्लस बी आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करवाऊंगा, यानी a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। ठीक हो गया जी, a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, यानी न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को हम ब्रैकेट्स लगा के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 1 a से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे भी होगा। 1 से तो जो भी मल्टीप्लाई होता है दोबारा वही नंबर आपके पास आ जाता है। यहाँ मैं ये लिख दूंगा ओवर। अब यहाँ देखें a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। देखें a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा सेम उसी तरीके से जैसे प्रीवियस पार्ट में किया है, ये इसके इक्वल आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगाकर। ये हमारी जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं जी। राइट हैंड साइड में कहता है जी कि ये z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड का स्क्वायर। अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं जी हम। तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा जी, a माइनस बी आयोटा, क्योंकि हमने z ये लेट किया होगा। और इसकी जो मॉडुलस होगी वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का अंडर रूट। ऊपर लिखते हैं जी z की वैल्यू a माइनस बी आयोटा, z मॉडुलस लिखते हैं जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट का। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो हैंस प्रूव हो जाएगा आपके पास कि 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। ये जो 1/z है ना, इसको हम z का इनवर्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं
कि 1/z जो है वो बेसिकली z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यानी ऊपर अगर कोई आपको कम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है a प्लस बी आयोटा की शक्ल में और कहा जाता है कि उसका इनवर्स निकालें मल्टीप्लिकेटिव, तो आप क्या करेंगे जी, आप न्यूमरेटर में उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में उसकी मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते। ये थी हमारी एक इम्पोर्टेंट बात। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सॉरी सेकंड मेथड के एक और तरीके से भी हम इस फोर्थ पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो वो देखते हैं जी कि फोर्थ पार्ट को प्रूव करने का सेकंड मेथड कौन सा है। मैं इधर लिख देता हूं जी सेकंड मेथड। ठीक है जी, अब हम इसमें ये लिखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं दोबारा से कि मुझे प्रूव क्या करना है। हमें ये शो करना है कि 1/z इक्वल है z कॉन्जुगेट ओवर z का स्क्वायर, ये हमने शो करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सेकंड मेथड। तो स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे कि हमें ये पता है एज वी नो दैट कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/, से मल्टीप्लाई करवा दें यानी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर 1 आता है। एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि z को अगर मैं 1/z से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड्स बाय z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड का स्क्वायर। यानी मैं इस इक्वेशन को, ये जो 1 नाम दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करवाऊंगा इस फ्रैक्शन से z 1/z, ठीक हो गया जी, z कॉन्जुगेट ओवर z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। इधर भी 1 z कॉन्जुगेट ओवर z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हमने क्या किया जी कि मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये वाली चीज बनी थी हमारे पास, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 को। तो अब देखें जरा, ये ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आपके पास 1 से ये मल्टीप्लाई होके ये वाली चीज बन जाएगी। अब देखिए, तो थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखा है कि z को जब मैं z कॉन्जुगेट के से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फ्रॉम थर्ड, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 3 कि z को जब मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो वो z मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया जी, और ये नीचे आ गया z मॉडुलस का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/z इक्वल आ जाएगा z ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। इस तरह से हम इस पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। यानी यहां पर देखें तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -4,7। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें देखा था, प्री एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में, कि ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी आपने जस्ट ये जो पहला नंबर है उसको इधर पुट करना है और जो दूसरा नंबर है उसको इधर पुट करके इस ऑर्डर पेयर को सॉल्व करना है। इस केस में हमारे पास a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू 7 है। क्लियर हो गया। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू है 7। ठीक हो गया जी। तो
इसमें पुट करते हैं। उससे पहले चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -4,7 की पावर -1, यानी ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -4 ओवर -4 स्क्वायर प्लस बी की जगह 7 स्क्वायर, कॉमा लगाएंगे ऑर्डर पेयर का। यहां देखें तो बी के साथ माइनस है, यानी जो आपके पास बी की वैल्यू है ना उसके साथ हमने माइनस लगा देना है, यानी 7 बी की वैल्यू तो इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, और नीचे अगेन उसी तरीके से -4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, -4 ओवर 16, -4 का स्क्वायर 16, इवन पावर होने की वजह से आपके पास माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 49 कॉमा -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 49। अब इसका जो आंसर आ जाएगा -4 ओवर 65 -7 ओवर 65, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरह से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखा जा सकता है, और वो ये है जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी या प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी लास्ट वाली, उसको देखते हैं। इसका जो अल्टरनेट वे है देखने का इसको, वो जरा आप समझिएगा। एक और तरीके से भी हम इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, होना यही है, सेम यही होगा, बस ऐसे समझ लें कि लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि z इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर z, इस तरह से लिख सकते हैं, और बेसिकली 1 ओवर z को फाइंड करने का तरीका है जी z कॉन्जुगेट ओवर z अब मॉडुलस का स्क्वायर। इस केस में हमारे पास जो z है वो ये है, z है हमारे पास -4,7, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं, -4 -7 आयोटा आएगा, और इसी का मॉडुलस निकाल लेता हूं जो कि इक्वल आएगा -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया जी 16 प्लस 49, आप देख सकते हैं 65 का अंडर रूट। अब z का इनवर्स निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो z इनवर्स इक्वल आ जाएगा z कॉन्जुगेट -4 प्लस 7 आयोटा ओवर अंडर रूट 65 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास -4 प्लस 7 आयोटा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ओवर 65। अब 65 को दोनों के नीचे लिख दें। हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों ही आइडेंटिकल हैं, बस एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेम इसी मेथड से होगा, √2 माइनस √5, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैं इसी मेथड से इसको करूंगा, तो इसको देखें तो ये आपके पास बन जाएगा जी, a की जगह लिखा हुआ है हमारे पास √2 और b की जगह लिखा हुआ है -√5। तो जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है जी। तो लिख देते हैं जी, इसका जो इनवर्स आएगा √2 माइनस √5 का इनवर्स इक्वल है √2 ओवर इन दोनों नंबर्स का आपने स्क्वायर लेके सम कर देना है, कॉमा माइनस, ये माइनस जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूले का है, और ये वाला माइनस मैं उस b की वैल्यू का लिखूंगा। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे ऑर्डर पेयर की। अब √2 ओवर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 5 स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा, खत्म। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये अगेन इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 + 5। तो फाइनल आंसर आ गया √2 ओवर 7 √5 ओवर 7। इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट। अच्छा, एक और बात, अल्टरनेट वे के जरिए से भी आप इसको खुद कर सकते हैं। चलें मैं वो भी करके
लिख देता हूं यहाँ पे अल्टरनेट वे क्या होगा जी, इसका सेम वही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये हमारे पास z है जी √2 माइनस √5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 माइनस √5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जी √2 प्लस √5 आयोटा, और इसका जो मॉडुलस होगा वो आ जाएगा जी √2 स्क्वायर प्लस √ माइनस के साथ 5 का स्क्वायर और इसका √, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मॉडुलस की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 5 √7। ठीक हो गया जी। अब हम z इनवर्स जो कि इक्वल होता है z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है आपके पास √2 प्लस √5 आयोटा ओवर मॉडुलस 7 का स्केल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 आपके पास जो है वो बच जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा ओवर 7। अब क्या करें जी, 7 को दोनों के नीचे लिख दें, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया जी, काफी इजी क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, उसको देखते हैं। So the third part is find the multiplicative inverse of 1, 0। a की वैल्यू 1 है इस केस में और b की वैल्यू है 0, तो 1, 0 इनवर्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ जो कि ए बी इनवर्स का फार्मूला है। a की जगह 1 है और b की जगह 0 है, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अच्छा जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0, 0 के साथ प्लस लिखे माइनस लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 0, तो ओवरऑल आंसर आ गई 1 ओवर 1 कॉमा 0 ओवर 1, यानी 1, 0 ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें सवाल की तरफ, जो कि है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इसमें क्या करना है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हमने ये काम करना है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। कुछ लोग इसको रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, मैं इसको रियलाइजेशन कहूँगा, क्योंकि इसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनल की बजाय रियल नंबर बना रहे होते हैं। क्या करना है इस स्टेप में आपने, कि आपने सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा जी, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब आगे कैसे होगा जी आपके पास, कि हमने ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर को सॉल्व कैसे करेंगे जी, ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो इनको हम बेसिकली दो ब्रैकेट्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है वैसे ही ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व होगा। कैसे जी, सबसे पहले पहली ब्रैकेट का पहला नंबर पकड़ें 2, इसको दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद ये वाला साइन यहाँ आएगा, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर पकड़ें 7 आयोटा और इसको दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे तो बड़ा आसान है कि नीचे आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल बनी हुई है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में
आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये वाला फॉर्मूला जो है वो बेसिकली हम डिनोमिनेटर के ऊपर लगा देंगे और इसको हमने फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड कर देना है। उसके बाद आगे देखें जी, अब हमने क्या करना है, नीचे आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। उसके बाद ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 आयोटा 4 से और 7 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 जार 8 आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा। यहाँ पे 7 4 से मल्टीप्लाई होके 28 आयोटा बन जाएगा। यहाँ काफी एक इंपॉर्टेंट छोटा सा स्टेप है जो कि आपने देखना है कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 5 से मल्टीप्लाई होके 35 बन जाएगा आपके पास। उसके बाद ये आयोटा इस आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर बन जाएगा। नीचे आपके पास 4 का स्केयर 16 माइनस ये स्केयर इसके ऊपर भी आएगा 5 के ऊपर और आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा, यानी ये 5 का स्केयर भी बनेगा और आयोटा का स्केयर भी बनेगा। अब हम क्या करते हैं जी, 8 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ आयोटा लिखा हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। 10 माइनस 28 माइनस का 38 आयोटा। उसके बाद 35 ये आयोटा स्केयर है, इसकी जगह हम लिख देते हैं -1। यहाँ पर भी 16 माइनस 25 इंटू -1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं जी हम न्यूमरेटर को, ये माइनस इस प्लस को क्या करवा देगा, -35 ओवर, अब आयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लिखा है, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस करवा दिया। नीचे देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 35 आपके पास माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 35, और ये जो 38 है होता है ये सेपरेट हो जाएगा, और नीचे 16 प्लस 25 41 आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट वाले जो स्टेप्स हैं वो मैं ऊपर लिखता हूँ जी। 8 में से 35 माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस का 27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41 बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करें। कैसे जी, आपने 41 को दोनों के नीचे डिवाइड करवा देना है, -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। ये हमारा रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या है जी, -27 ओवर 41, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास -38 ओवर 41। इस तरह से जी हमने ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अब हम दूसरा जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखें जी तो लिखा हुआ है आपके पास, दूसरा पार्ट में लिखता हूँ पहले क्वेश्चन, -2 प्लस 3 आयोटा होल स्केयर ओवर 1 प्लस आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन है जी, -2 प्लस 3 आयोटा होल स्केयर ओवर 1 प्लस आयोटा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसमें आपने सबसे पहले ये जो ऊपर होल स्केयर है ओपन करेंगे, इसको ओपन दी होल स्केयर। वो कैसे जी, शक्ल कौन सी बनी हुई है, a प्लस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाली फार्मूला आइडेंटिटी से ये ओपन हो जाएगा। a की जगह -2 है हमारे पास, ठीक है जी, और b की जगह 3 आयोटा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ जी, -2 स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ओके हो गया जी। उसके बाद प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3 आयोटा ओवर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 के पार्ट जैसा जो है, क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट जैसा इसको हम बनाएंगे, ठीक है जी, ताकि ऊपर भी एक सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी एक सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। फिर हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। -2 का स्केयर 4 हो गया जी। उसके बाद ये स्केयर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आ जाएगा, 3 स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर,
ये माइनस इस प्लस को माइनस करा देगा। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि नंबरों को, तीनों नंबर्स को 2, 2 और 3, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। ये बन गया आपके पास जी 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको मैं थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ। 4 प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह लिख देता हूँ जी -1 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया जी 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 में से 9 माइनस करवा देंगे तो बाकी आपके पास बच जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। Here we will do rationalization or realization by multiplying and dividing the conjugate of the denominator। यानी हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। उसी तरीके से आपके पास दो ब्रैकेट्स जो हैं जैसे मल्टीप्लाई होती हैं वैसे हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से सॉल्व हो जाएगा। अब ये वही मेथड जो यहाँ पर मैंने लगाया है दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने वाला, वही मेथड मैं यहाँ पे दोबारा अप्लाई करूंगा। ठीक है जी, तो देख लें आप इसको। -5 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एयोटा के साथ और -12 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एयोटा के साथ। और नीचे आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा जी आपके पास 1 स्केयर माइनस अयोटा स्केयर। यहाँ पर जी ये -5 1 से मल्टीप्लाई होके -5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके प्लस का 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 से मल्टीप्लाई होके 12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्केयर। नीचे आ जाएगा जी आपके पास 1 माइनस माइनस 1। ठीक हो गया जी। ये हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस कराएंगे तो माइनस का 7 अयोटा प्लस का 12 इंटू अयोटा स्केयर -1 ओवर 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा आगे लिखता हूँ ज़रा। ये स्टेप आपके पास दोबारा मैं लिखता हूँ इसको -5 यहाँ पे, उसके बाद आगे लिखा हुआ जी -7 अयोटा और प्लस माइनस होने के बाद ये प्लस माइनस होके माइनस का 12 बन जाएगा ओवर 2। अच्छा जी, अब इसको हम कैसे लिखते हैं? -5 माइनस 12 माइनस का 17 माइनस 7 अयोटा ओवर 2। अब इस 2 को आपने दोनों के नीचे डिवाइड करवा देना है। तो ये हमारा रियल पार्ट होगा -17 ओवर 2 और हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा जी -7 ओवर 2। Now we will move towards the question 5 part 3, which is written as iota over 1 plus iota. Seems an easy question. So अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस आयोटा, उससे मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। अब आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ओवर, अगेन वही शक्ल बनेगी a प्लस बी ए माइनस बी वाली। यहाँ पर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके जी आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर। नीचे बताने की जरूरत नहीं है, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब आयोटा लिखेंगे जी, आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, वो नीचे 1 का स्केयर 1 माइनस अगेन आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख देंगे। अब ये साइन का थोड़ा सा चेंजिंग होगी, माइनस माइनस प्लस ओवर 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 ओवर 2। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी आपके पास 1 ओवर 2 आयोटा, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो वो आपके पास 1 लिखा हुआ है। 1 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 बाय 2। तो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा जी 1 बाय 2 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी आपके पास हो जाएगा 1 बाय 2। अब हम आते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज फोर्थ पार्ट। लिखा हुआ है जी आपके पास 4 प्लस
3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। इसको देखते हैं जी ये कैसे हमारे पास होगा। तो अगेन सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जी। होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट किया था होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया जी। नीचे फिलहाल इसको वैसे ही लिखा रहने दें। उसके बाद 4 का स्क्वायर आ गया जी 16। ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर भी जाएगा और आयोटा के ऊपर भी जाएगा तो ये बन जाएगा जी 3 स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 4 जार 12 2 जार 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। यहां पर देखिए जी 16 प्लस 9 इंटू -1 हो जाएगा। वाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 16 माइनस 9 प्लस का 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी ये 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो वो आपके पास बाकी बच जाएगा जी 7 हो गया जी प्लस का 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं डिनोमिनेटर के ऊपर। वही दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। न्यूमिनेटर वाली ब्रैकेट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी आपके पास जी और डिनोमिनेटर वाली ब्रैकेट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर दो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे जी। ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट स्टेप में करूंगा। 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है 28। फिर 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आयोटा। उसके बाद 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं जी। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 4 जार 16 1 कैरी 4 2 जार 8 196 प्लस 96 आयोटा प्लस 24 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा जी। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास 72 आ जाएगा। 72 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। अब हम इसको आगे कैसे करते हैं जी। लाइक टर्म्स थोड़ी सी इकट्ठी कर लें 28 21 और 96। ये आपके पास बन जाएगा जी 117 साथ में आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ गया जी माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर जाएगा तो 9 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी 28 प्लस 117 आयोटा माइनस का 72 ओवर 16 माइनस 9 इंटू -1 हो गया जी। अब ये 28 ये वाला इस 72 के साथ इकट्ठा हो जाएगा। 28 माइनस 72 आपके पास होता है जी माइनस का 44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 एंड द लास्ट स्टेप इज डिवाइड both by 25 minus 44 over 25 plus 117 over 25 iota. So our real part is minus 44 over 25 and imaginary part is 117 over 25. That is how we will solve these type of questions. अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो पहले सवाल की स्टेटमेंट देख लें। हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं। z1 is equal to 2 plus iota, z2 is this and z3 is this. What we have to find is z1 conjugate multiply z3 conjugate over z2 conjugate. यानी हमने सबसे पहला काम क्या करना है z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसके बाद नीचे z2 का कॉन्जुगेट से डिवाइड करवा के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था हमने रियलाइजेशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वही काम हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जी z1
जो कि आपके पास है 2 प्लस एयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा Z1 कॉन्जुगेट वो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, एंड Z3 इज इक्वल टू 1 plus 3 iota, so its conjugate will be 1 minus 3 iota. Just plug in the values of Z1 conjugate and Z3 conjugate in that expression. Z1 conjugate, Z3 conjugate over Z2. तो अब हम इसकी वैल्यूज अगर पुट करें तो Z1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, Z3 है जी हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा ओवर Z2 की ये वाली वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। कैसे मल्टीप्लाई होगा जी? 2 पकड़ें, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर इनटू फुल ब्रैकेट, फिर हम दूसरा नंबर पकड़ेंगे विद दैट साइन और दूसरी ब्रैकेट से लिख देंगे। नीचे आ गई हमारे पास 3 minus 2 iota. Here 2 will be multiplied by 1 and 3 iota, and iota will be multiplied by 1 and minus 3 iota. 2 1s are 2 आ जाएगा आपके पास जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 iota, माइनस आयोटा हेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आयोटा आ जाएगा। यहां देखें तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 1 आयोटा, आपके पास कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ये 7 आयोटा बन जाएगा जी। उसके बाद 3 इंटू माइनस 1, नीचे आ गया जी 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी, और नीचे आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड थोड़ा सा करते हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसको यहां तक हमने इसको करके छोड़ना नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है a प्लस बी आयोटा की शक्ल में इसको हमने लिखना है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, इसको हम 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ये हमारा स्टेप होगा। उसके बाद अगेन ऊपर वाला नंबर ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये माइनस 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, सेम उसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे। नीचे आ जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा जी, तो माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 7 2 14 आयोटा का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा जी 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस 3 माइनस माइनस ये आपके पास प्लस हो जाएगा, माइनस का 23 आयोटा माइनस 14 इंटू माइनस 1 आ जाएगा जी, 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3 माइनस 23 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपके पास जो स्पीड है वो फास्ट रखी हुई है, क्योंकि हमने ये सवाल पहले इस टाइप की कैलकुलेशन कर चुके हैं। नीचे आ जाएगा जी आपके पास 9 प्लस 4, उसके बाद ये 3 14 के साथ एडअप होके 11 रह जाएगा, माइनस 23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 आपके पास 13। अब इस 13 को दोनों के नीचे हम डिवाइड करवा देते हैं। ये हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। a की वैल्यू ये है जी आपके पास और b की वैल्यू है ये वाली। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन और कहीं से आपको समझ नहीं आई इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले सवाल को समझते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। 4 पार्ट्स हैं जी इसके। पहला पार्ट क्या है कि आपने
मॉडुलस फाइंड करना है। किस चीज का? 2z1 माइनस 4z2 का। तो क्लियर है जी ये सवाल कि सबसे पहले हम ये अंदर वाली चीज फाइंड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका हम मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 2z1 की जगह मैं लिखता हूँ जी 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4z2 की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, और बाहर एक लगा दें मॉडुलस। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा जी, 2 से भी होगा और 2 7 से भी होगा, ये 4 इससे भी होगा और ये 4 इससे भी होगा। तो 2 2 जार आपके पास 4 प्लस 7 2 जार 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 4 3 जार 12 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास 4, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और 20 ये आपके पास बन जाएगा जी एडअप होके 24, और 14 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2 आयोटा। दोबारा देख लें इसको कैसे करेंगे। ये जो लाइट टर्म है 4 और 20 ये एडअप होके 24 बन जाएगा, और ये 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा जो है वो बाकी 2 बचेगा। अब हम इसका मॉडुलस जो है वो फाइंड करते हैं। और मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है जी? रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, प्लस लगा के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर आता है जी 576 बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 580। क्लियर हो गया जी। और इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करवाऊं, ये मैंने जी 580 की फैक्टराइजेशन करवा दी है, 290 145 29 और 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 145। अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ये है जी हमारा फाइनल आंसर इस पार्ट का। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है जी, मैं लिखता हूं जी इसको सेकंड पार्ट को यहाँ पे। ये है जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। क्लियर है जी। अब हम इसमें उसी तरीके से वैल्यूज पुट करते हैं जी। 3 इंटू z1 क्या है जी हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 z1 का कॉन्जुगेट है जी, तो z1 पहले पुट करें 2 प्लस 7 आयोटा और ऊपर में कॉन्जुगेट लगा के मॉडुलस लिख देता हूं। 3 2 जार 6 आ जाएगा, 7 3 जार 21 आयोटा, उसके बाद पहले कॉन्जुगेट लिख ले 2 माइनस 7 आयोटा और इसका आ जाएगा जी मॉडुलस। अब 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4 10 और 21 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बाकी बचेगा 7 आयोटा। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं जी, मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करता हूँ इसके मॉडुलस को, तो ये आपके पास बन जाएगा, चलिए इसको फिलहाल यहाँ सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसका जो आपके पास मॉडुलस आएगा 10 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक हो गया जी। 10 स्क्वायर 100 प्लस 7 स्क्वायर 49, और इसको हम लिख सकते हैं 149 का अंडर रूट। इस तरह से ये सवाल हमारे पास सॉल्व होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पार्ट मैंने लिख दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, तो जस्ट इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। -7 z2 की वैल्यू है जी हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, और z2 की अगेन वैल्यू हम पुट कर देंगे -5 प्लस 3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब जी ये -7 इस -5 से मल्टीप्लाई होके 35, ये 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 21 आयोटा। ये प्लस माइनस सॉरी पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, -5 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा जी, इस 2 को अंदर
मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 5 are 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस 3 2 are 6 आयोटा। क्लियर हो गया जी आपके पास। और ये आपके पास बन जाएगा जी। अब हम इसका मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, तो ये 35 में से 10 माइनस होके 25 बच जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली। और ये जो 21 और -6 हैं ये एड अप होके बन जाएगा 27 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर लिखेंगे जी हम। 25 स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, सारे का आ जाएगा अंडर रूट। 25 स्क्वायर यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को यूज करना है और 27 का स्क्वायर होता है 729। दोनों को आपने जी एडअप करवाना है। 1354 का अंडर रूट ये आपका आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट इस क्वेश्चन के पार्ट की तरफ, जो कि है फोर्थ। लिखा हुआ जी z1 प्लस z2 होल क्यूब और उसके बाद मॉडुलस। सॉरी यहाँ पे क्यूब है ये। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को ऐड करके इसका क्यूब जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो पहले हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। z1 है हमारे पास ये 2 प्लस 7 है होता, प्लस z2 है जी हमारे पास -5 प्लस 3 है होता। इसका आ गया जी मॉडुलस। लेकिन सबसे पहले क्यूब भी हम लिखेंगे। सबसे पहले इनको जमा कराएंगे। बीच में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 7 है होता -5 प्लस 3 आयोटा। इधर क्यूब और ये कौन मॉडुलस। उसके बाद 2 माइनस 5 ये आपके पास बन जाएगा जी -3 और 7 प्लस 3 10 आयोटा का क्यूब। क्लियर हो गई। अब यहां पे हमने इसके ऊपर क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। मैं लिखता हूं जी फार्मूला a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये वाला हम बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चले आए इसको करते हैं जी अप्लाई। -3 प्लस 10 आयोटा क्यूब। ठीक है जी, इसको मैं ओपन करता हूं। ये बनेगा -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 इंटू 10 आयोटा इंटू सम ऑफ दीज टू नंबर्स -3 प्लस 10 आयोटा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं जी। कैलकुलेटर भी जहां पे आपको समझना है तो आप यूज कर सकते हैं क्यूब फाइंड करने के लिए। 3 का क्यूब 27 होता है और चूंकि ये ओड पावर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, साथ में लिखा जाएगा। इसी तरह 10 का क्यूब आएगा जी हमारे पास और आयोटा का क्यूब आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 3 are 30 3 are 90। ठीक हो गया जी। 90 ये आपके पास साथ में लिख देंगे आयोटा इंटू -3 प्लस 10 आयोटा। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं। 10 क्यूब आपके पास जी 1000 आ जाएगा और आयोटा क्यूब ये होता है माइनस आयोटा के इक्वल। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जी आपके पास। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 270 आयोटा। ये प्लस माइनस माइनस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 900 और आयोटा का स्क्वायर। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा माइनस 900 इंटू -1 और इन सब के गिर्द हमने जो है वो मॉडुलस भी लगा देना है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ये सारा काम मॉडुलस के अंदर हो रहा है। अब यहां पर एक बात मैं बताता चलूं कि ये जो मॉडुलस के अंदर वाली चीजें हैं ना, ये आप सेपरेटली पहले अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी मॉडुलस हटा दें, ठीक है, और पहले इसको सिंप्लीफाई करें। पहले ये वाली अंदर वाली वैल्यू फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लगा दें।
ये ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ आप मॉडुलस लगाते जाएं, आप अलग से एंड पे भी आके लगा सकते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये 1000 माइनस 1000 प्लस 270, ये आपके पास बन जाएगा जी बाकी माइनस का 730 आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 900। 900 में से 27 माइनस होगा तो ये आपके पास 873 माइनस 730 आयोटा। काफी बड़ा नंबर है, इसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज करना है। अब हम इसका मॉडुलस लिखते हैं जी 873 का स्क्वायर प्लस माइनस 730 का स्क्वायर। बाय यूजिंग कैलकुलेटर 873 का स्क्वायर आएगा जी आपके पास 762129 और 730 का स्क्वायर आएगा जी 532900। अब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा 1295029। ठीक हो गया जी, और ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इस तरह से हम जी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आपको अगर ये मेरा काम पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।